देखा, हमारे आचार्य महापुरुष जन कहते हैं, इनहिन नयनन सब सुख देखें, अपनो जन्म सुफल करे लिखे। कोई भी बात प्रमाणित होना चाहिए। जिस समय आप निरंतर नाम का रटन करके ये स्थिति प्राप्त कर लेंगे जो देवर्षि नारद जी ने कहा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। समस्त आचरण भगवत समर्पित, और एक सेकंड के लिए भी भूलने पर ऐसा लगे जैसे प्राण निकल गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुल, जैसे मछली को बाहर निकालो तो जल के लिए वो तड़प तड़प कर प्राण त्याग देती है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का विस्मरण ना होने दे, ऐसा महाभागवत निरंतर भगवदाकार स्थिति में जब वो विरहाग्नि का अनुभव करता है तो सारा का सारा अहम और मम मल ये भस्म हो जाता है। भगवान सामने ही हैं, पर हमारे नेत्रों में दो पर्दे चढ़े हुए हैं। एक अहमता ममता, ये जग में दुखदाई। ये जगत स्वरूप दिखा रहा है अहम और मम, इन दोनों का समर्पण हो जाए तो इन्हीं नेत्रों से वही वो हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। इसी जगत में ये दृश्य हट जाएगा और राधा कृष्ण स्वरूप, जैसे हम स्वप्न देह में जब होते हैं, स्वप्न में तो स्थूल जगत का भान नहीं होता और वहां कुछ होता नहीं पर दिखता है ना, ऐसे ही जागृत में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है पर हमें दिखता है ना, ये माया का खेल है। और प्रभु का दिखना भक्ति की तन्मयता। हम नहीं कह रहे, भगवान कपिल देव जी श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, जो मेरा अनन्य आश्रय लेकर निरंतर मेरा भजन करता है वो मेरा दर्शन ही नहीं, मेरे से वार्तालाप करता है। मेरी मुस्कान, मेरी चितवन उसको अपार सुख पहुंचाती है और वो मेरे संग खेलता है। हमारी वाणी जी में लिखा है, छिन छिन बिहरत संग। दर्शन तो बहुत छोटी बात हो गई प्रेमी जनों के लिए। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा। वो अपनी प्रिया प्रीतम के साथ, जुगल के साथ एक क्षण भी विलग कभी नहीं होता। रही न सकत पल पनकन अंतर, जैसे जलते मीन हो निज सखियन की बलिहारी। नैनन मग होए पान करत दिन, नैनन मग होए पान करत दिन। अभी जैसे हमारी नेत्रेंद्रिय ऐसे है, वो अंदर का चिंतन गाढ़ हो जाए तो बाहर का दृश्य गायब हो जाएगा। अभी लौकिक बात में वो आप जो चिंतन कर रहे हो आप वहां होंगे, वो रूप होगा, वो चिंतन होगा। जैसे आपको कोई प्रिय मित्र है और उसने कहा कि मैं भी साथ चलूंगा और वो आ नहीं पाया, आप यहाँ वार्ता में सुख ले रहे हैं, अचानक उसकी याद आई, यहाँ का दृश्य देखते हुए भी आप यहाँ नहीं है, आप वहीं होते, काश अगर वो विघ्न न पड़ता और मेरे साथ आता, इस आप डूब गए आप उसमें, तो ये दृश्य गायब हो गया। आप यहीं बैठे, यही कान है पर आपकी श्रवणेंद्री मन सहित कहीं और लग जाए तो नहीं सुनाई देगा आपको, वही दृश्य दिखाई देगा पर वो असत है नहीं। और ये है, जब इनमें ऐसा गाढ़ चिंतन हो जाए कि इनके सिवा कुछ और एक भी वृत्ति न रह जाए और ऐसी व्याकुलता कि अब जिया नहीं जा रहा, तो उसी समय वो प्रकट हो जाते हैं। तो उनके प्रकट होने के पहले ही हमारे नेत्रों में प्रकाश आ जाता है। जैसे सूर्य के प्रकट होते ही, मान लो अभी सूर्य प्रकट तो नहीं हुए पर अंधकार कहीं नहीं देखो, और होते ही दिव्य प्रकाश आ जाता है। ऐसे भगवान जिसको साक्षात्कार कराना चाहते हैं तो ये मायामल का नाश हो जाता है इन्हीं नेत्रों में। और यही नेत्र दिव्य नेत्रों से प्रकाश है। जैसे अर्जुन को विराट रूप के लिए दिव्य दृष्टि दी तो माथे में नेत्र थोड़ी प्रकट हो गए, उन्हीं नेत्रों में पावर आ गया और देख पाए। ऐसे ही निरख नयन हरिवंश, इन्हीं नेत्रों में प्रेम। अब ये मायामल जो त्रिगुणात्मिका माया का दर्शन कर रहे थे, स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा गंदा ये सब, ये खत्म हो गया। अब उसकी दृष्टि में प्रिया प्रीतम दिखाई दे रहे, केवल प्रिया प्रीतम दे। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, सर्वम शब्द है, ना उसे जड़ दिखाई दे रहा है न चैतन्य। एक नरहरिदास के महापुरुष हुए हैं प्रेमी महाभागवत, तो वो कह रहे हैं,
जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे ही हरे, जाको मनमोहन दृष्टि परे। जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, बिहुल बिकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो विध भूले, विध निषेध सब रहे धरे, नरहरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे, केवल प्रिया प्रीतम। पर बस बात यही है, अहम का लय हो जाना और निरंतर भगवदाकार वृत्ति होना, निरंतर भजन, तब भगवत साक्षात्कार होता है। और भगवान चाहे तो अभी प्रकट हो जाए, उनके लिए नियम नहीं, हमारे लिए उनकी प्राप्ति के लिए नियम है, लेकिन उनके लिए न जाने कौन से गुण पर दयानिधि कब रीच कर साक्षात्कार करा दे। वही है ये कि वो हमारे सामने हम तुम जैसे बैठे हैं, इसमें बहुत दूरी है, वो इतना नजदीक प्रकट होते हैं, वो इतना वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उनके प्रेम की बात कोई कह सके, नहीं तो जिया नहीं जा सकता। प्रभु जैसा कृपालु, प्रभु जैसा करुणामय और प्रभु जैसा नजदीक और प्रभु जैसा प्यार करने वाला कोई है ही नहीं, कोई दूसरा है ही नहीं। ये हम छाती की बात कहते हैं, हाँ वो सब कहने सुनने में बहुत हल्की बात हो जाती है, जैसे ना हृदय का प्रेम कहे तो बहुत हल्का हो जाता है। ये दिव्य वृंदावन धाम, कई बार ऐसे यहाँ महापुरुषों को अनुभूतियां होती है, गलबैया दिए प्रिया प्रीतम। अब वो कोई शब्दों से तो ये उसका कैसे उसका वर्णन करे। हाँ, इस रज का सेवन करे, रसिकों की पद्धति के अनुसार चित्त को प्रिया प्रीतम में निरंतर समर्पित करे, तो निकष कुंज ठाढ़े भय, भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। इन्हीं नेत्रों से देखो, इन्हें नयनन शब्द पर पहले त्रिगुणात्मिका माया के पर्दे का ऑपरेशन हो, गुरु कृपा से पहले नेत्र परिवर्तन हो, इनके ऊपर जो पर्दा चढ़ा है, मैं मोर तय तोर अच्छा बुरा, इसका पहले नाश हो भजन के प्रभाव से, फिर आएगा।